औपचारिक रूप से अध्यक्ष बने हैं, उसी की घोषणा हुई है। नीतीश कुमार जी जो काम करते हैं उसको भारत सरकार अडॉप्ट करती है, तो नीतीश कुमार जी के काम को अडॉप्ट करती है ना। भारत सरकार के कौन काम को हम लोगों ने अडॉप्ट किया? नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा कहाँ है? गुजरात अरे गुजरात में कोई अति पिछड़ा है क्या? जो जिस समाज से नरेंद्र मोदी जी आते हैं उस समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल किसने किया? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की आज बैठक हुई है, जिसमें एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को चुन लिया गया है और सर्वसम्मति के साथ ये प्रस्ताव पारित हुआ। ललन सिंह फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। उनके हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान है। नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई भी दी है। ऐसे में 2024 और 25 की लड़ाई पर एक तरफ जहां महागठबंधन की निगाहें हैं, क्योंकि सामने में बीजेपी है और बीजेपी भी कह रही है कि नरेंद्र मोदी का देश में कोई विकल्प है ही नहीं, एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ही 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या विपक्ष की ओर से चेहरा बन पाएंगे? क्या तमाम जितनी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद चल रही है वो सफल हो पाएगी? नीतीश कुमार ने ललन सिंह को बधाई दी है। वहीं ललन सिंह ने नीतीश कुमार द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा पूरे देश में हो रही है, ऐसी बातें कही हैं और कहा है कि बिहार मॉडल क्यों नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय हो। नीतीश कुमार ने जो काम किए हैं वो काम बाद में फिर केंद्र सरकार ने किए हैं। ऐसे में ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं? सुशील मोदी को भी बधाई दी है, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। फिर से औपचारिक रूप से अध्यक्ष बने हैं, उसी की घोषणा हुई है और सभी राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव्स का भाषण हुआ है और हमने सब लोगों से मिल लिया है, सारी बात कर ली है। आज तो वही है और फिर एक ओपन मीटिंग कल होगी। सर 2024 के लिए क्या तैयारी है सर? विपक्ष से बात करेंगे? ये सब आपको बतावेंगे ललन जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बताएंगे। क्या बड़ी होने वाली है सर? बीजेपी कह रही है कि कोई मुकाबला ही नहीं है। जो भी होने वाला होगा बीजेपी कह रही है कि कोई मुकाबला नहीं है। वही सब सर बात ममता करेंगे। बनर्जी और केजरीवाल से कैसे बात करेंगे? बीजेपी कह रही है कि कोई मुकाबला नहीं है 24 में। सबको साधेंगे साथ में, सबको साधेंगे सर साथ में। आपको फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, जिम्मेदारी दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है और उसका निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया जाएगा, पूरी निष्ठा से किया जाएगा। 24 और 25 की लड़ाई भी है। बीजेपी कह रही है कि कोई अब विकल्प तो ही नहीं है। संगठन छोड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी तो कोई कभी कहेगी देश को अधिनायकवाद की तरफ भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है। आज सारी संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने उसका दुरुपयोग करना शुरू किया है, उस पर कब्जा जमा के उसका मिसयूज कर रही है और जो मुख्य मुद्दे हैं राष्ट्र के उससे ध्यान हटाकर भटकाकर धार्मिक उन्माद फैलाने का कोशिश कर रही है। देश अधिनायकवाद की तरफ जा रहा है। 2024 का चुनौती है और उस चुनौती को हम लोग संयुक्त रूप से लड़ेंगे। नीतीश कुमार के काम को पूरे देश की जनता क्या क्या मानेगी कि ऐसा ही काम होना चाहिए? नीतीश कुमार जी ने एक मॉडल कायम किया है। भाई इस नीतीश कुमार जी ने जीविका किसने चलाया? महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका का जो स्वयं सहायता समूह है उसको बना के उन्होंने 1,30,00,000 महिलाओं को बिहार में जोड़ा और नीतीश कुमार जी की इस काम को देखकर भारत सरकार ने उसका नाम आजीविका रख दिया। माने हमारे जीविका को वो आजीविका बना रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी तो वो मॉडल हैं जिन्होंने इस देश में काम का मॉडल स्थापित किया। हर घर बिजली पहुंचाना, ये किसका काम शुरू किया हुआ है? ये नीतीश कुमार जी ने 2015 में शुरू किया। भारत सरकार ने उसको 2017 में देखने के बाद कि ये बहुत अच्छा काम है, उसको देश भर की में योजना लागू किया। हर घर नल का जल योजना नीतीश कुमार जी ने 2015 में लागू किया। भारत सरकार ने 2019 में उसको एडॉप्ट किया, ये कहते हुए कि बहुत अच्छी योजना है और उसका नाम दे दिया जल जीवन मिशन, उन्होंने नाम दिया। तो ये काम तो नीतीश कुमार जी जो काम करते हैं उसको भारत सरकार अडॉप्ट करती है, तो नीतीश कुमार जी के काम को अडॉप्ट करती है ना। भारत सरकार के कौन काम को हम लोगों ने अडॉप्ट किया? कोई काम किया है क्या उन लोगों ने? भाई 8 साल हो गया, 8 साल में कोई काम किया हो तो वो बताएं। तो यही तो हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग तो हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार है। नीतीश जी ने हर गांव में हर घर में बिजली पहुंचा दिया।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमने कहा ना अति पिछड़ा का बेटा आगे बढ़ रहा है, तो बिहार में महागठबंधन बन गया है। अति पिछड़ा के बेटा को रोकने के लिए प्रधानमंत्री को लेकर कहा जा रहा है बीजेपी करेगी। कौन अति पिछड़ा के बेटा को? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा कहाँ है? गुजरात अरे गुजरात में कोई अति पिछड़ा है क्या? अरे गुजरात में पिछड़ा वर्ग है, और जो जिस समाज से नरेंद्र मोदी जी आते हैं उस समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल किसने किया? नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो अब अपने समाज को उन्होंने पिछड़ा वर्ग में शामिल किया, तो वो कहां से हो गए? सुशील मोदी जी कुछ व्याकुलता में कुछ पाने के लिए कुछ बोलते रहते हैं, उन पर हम लोग को कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है, इसलिए कि उनकी व्याकुलता हम लोग को मालूम है। हम लोग की शुभकामना है कि इसी तरह वो कुछ बोलते रहे, शायद उनको कुछ मिल जाए जिसकी संभावना कम दिखती है। तो सुशील मोदी को बधाई दी है ललन सिंह ने, क्या कुछ कहा है? नीतीश कुमार ने पहले बधाई दी है ललन सिंह को, और फिर पार्टी के तमाम जितने फैसले लिए गए हैं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में, उस पर ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है आपने सुना है। देखना यह है कि राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक के बाद जेडीयू ने कितना आत्ममंथन किया, क्योंकि हाल ही में कुटनी उपचुनाव में मिली हार के बाद जेडीयू नेताओं ने बैठकर समीक्षा तो की है। अब आने वाले समय में जब चुनाव होंगे, विधानसभा लोकसभा चुनाव की तैयारी होगी, तो इस पर क्या कुछ रणनीतियां बनाकर जेडीयू काम करेगी, देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।